देखो इसमें दिया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है। तो देखो सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझूँ तो जिसमें शेषफल जीरो आता है उसको कहते हैं शांत, और जिसमें शेषफल जीरो नहीं आता है उसको कहते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, कैसे? एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए 2 का भाग करना है मुझे 8 में, तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, यहाँ पे होगा 8। अब देखो शेषफल मुझे जीरो मिल रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये क्या है? शांत है, क्योंकि शेषफल जीरो मिल रहा है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, 2 का भाग 7 में करना है, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, एक शेषफल बचा। अब एक शेषफल बचने का मतलब ये देखो ये भी शांत होगा। क्यों होगा शांत? जबकि यहाँ पे शेषफल तो एक मिल रहा है। तो क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे दशमलव लगाता हूँ तो एक जीरो बढ़ाएंगे ना, और एक जीरो बढ़ाएंगे तो देखो 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब मुझे शेषफल जीरो मिल रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दशमलव लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें लास्ट में शेषफल जीरो मिलना चाहिए। अब देखो अशांत आवर्ती क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ, 3 का भाग करना है मुझे किसमें? 10 में। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 3 तिया 9 हो गया, फिर कितना बचा? 1 बचा। अब देखो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, फिर 3 बार जाएगा तो यहाँ पे दोबारा हो जाएगा 9, फिर एक शेषफल एक और जीरो बढ़ाएंगे तो 3 होगा। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि ये चीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होगी, ये चीज़ आगे बढ़ती जाएगी, मतलब 3.3333 ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्योंकि शेषफल तो कभी भी जीरो नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि दशमलव भी लगाया मैंने यहाँ पे तब भी मुझे शेषफल जीरो नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा अशांत। और ये जो 3 है ये देखो रिपीट होता जा रहा है, बार बार आते जा रहा है, तो इसको कहते हैं आवर्ती। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा। देखो परिमेय संख्याओं में दो चीज़ें होती हैं, दो प्रकार की परिमेय संख्याएं होती हैं। या तो वो शांत हो सकती हैं, शांत होने का मतलब जब शेषफल जीरो आए, या वो अशांत हो सकती हैं, अशांत और साथ में आवर्ती हो सकती है। तो अशांत आवर्ती अगर है तो तब उस कंडीशन में शेषफल जीरो नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में भी यही चीज़ हमें देखनी है, यही चीज़ देखनी है कि वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अब देखो इसमें दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब भाग नहीं करना है हमें, तब चेक करना है। तो उसके लिए क्या तरीका होता है? उसके लिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर जो बटे है यानी क्यू, क्योंकि परिमेय संख्याएं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है ना, तो जो क्यू की वैल्यू है वो 2 आए या 2 का कोई गुणा जाए, 2 की पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यानी 2 की पावर n का मतलब या तो वो 2 हो सकता है, 2 के अलावा 2 के पहाड़े में जो जो भी नंबर होते हैं, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, तो 2 का गुणज मतलब 2 आए या 2 का, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 का गुणज। ठीक है, या 5 का गुणज, या 5 भी आना चाहिए। तो 5 का गुणज मतलब 5 आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या ये दोनों भी आ सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर यहाँ पे मैं m कर देता हूँ, ये दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर ये आते हैं तो वो शांत होगा, मतलब शेषफल जीरो आएगा, और इनके अलावा और कुछ भी आता है तो वो अशांत होगा। अब इनके अलावा और कुछ भी का मतलब ये है कि अगर मैं 3 लेता हूँ तो तब भी कभी भी हमें क्या मिले? शेषफल कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। आप ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे ही बटे में अगर 3 के अलावा अगर देखो 4 तो इसमें आ रहा है, 2 के गुणज में 4 आ रहा है, 4 नहीं आएगा, 5 यहाँ पे आ रहा है, 5 नहीं होगा, 6 यहाँ पे आ रहा है, 6 भी नहीं होगा। अब देखो 7 भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 आए, 7 आए, अब 8 भी नहीं होगा, फिर 9 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाँ 9 होगा, देखो 9 भी होगा यहाँ पे। 9 क्यों होगा? क्योंकि ये ना तो 2 के पहाड़े में आ रहा है ना 5 के पहाड़े में आ रहा है। 10 नहीं होगा, फिर 11 भी होगा। ठीक है, फिर क्या नहीं होगा? फिर 12 नहीं होगा, क्योंकि 12 इसके पहाड़े में आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं इन नंबर से किसी भी संख्या को भाग करता हूँ तो कभी भी शेषफल जीरो नहीं आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार मैं समरी बता देता हूँ यहाँ पे। शांत कब होगा? देखो शांत होगा जब शेषफल जीरो आए, और अशांत आवर्ती कब होगा? जब शेषफल जीरो नहीं आता है। ठीक है, अब देखो शांत कब होगा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए? तो जब क्यू की वैल्यू, मतलब बटे में जब 2 का कोई गुणज आए, या 5 का कोई गुणज आए, या ये दोनों आए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ये दोनों अगर आते हैं,
ये 3 नंबर अगर आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो शांत होगा, और अगर ये तीनों नंबर नहीं आते हैं तो हम ये कहेंगे कि वो अशांत आवर्ती होगा। जैसे एग्जांपल के लिए पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो अंश में यहाँ पे 13 आ रहा है, ठीक है। अब हर में यहाँ पे 31 25 आ रहा है, तो पहले इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कौन से, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड तो आप लोगों को करना आता ही होगा। तो देखो अगर मैं 31 25 के अभाज्य गुणनखंड करूँ तो इस प्रकार से गुणनखंड करके हमारे पास क्या आ रहा है, 5 5 5। तो आप देख रहे होंगे 5 कितनी बार आ रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 5 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। तो 5 5 बार आने का मतलब मैं 5 की घात यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ। ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 13 बटे में 31, 25 की जगह मैंने लिख दिया 5 की पावर 5, ठीक। तो 5 की पावर 5 आने का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला था, इसको हम p कहते हैं, इसको हम q कहते हैं। तो q की वैल्यू क्या आनी चाहिए, या तो 2 का गुणा जाना चाहिए, या 5 का गुणा जाना चाहिए, या 2 और 5 इनका गुणा जाना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये 5 का गुणा जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये शांत होगा। आप चेक करके देख सकते हैं, शांत होने का मतलब शेषफल लास्ट में 0 आएगा, चाहे दशमलव के बाद ही आए पर शेषफल 0 आएगा। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया हमारा शांत, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया है 17 बटे में 8। तो हम क्या करेंगे, 8 के गुणनखंड करेंगे। तो 8 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 कितनी बार, 3 बार, मतलब 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 और बटे में 2 की पावर 3, ठीक है। अब देखो ये किसकी पावर, मतलब 2 का गुणा जा रहा है। 2 का गुणा जाने का मतलब ये भी क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। क्योंकि इसको भी सॉल्व करेंगे तो शेषफल हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम भाग नहीं कर रहे हैं, तब भी हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये शांत है या अशांत है, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें ये दिया है, तो यहाँ पे है 64 और यहाँ पे है 455, मतलब 455। तो पहले मुझे इन दोनों के गुणनखंड निकालने होंगे। तो 64 का गुणनखंड करूँगा, मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 6, ठीक है। 2 की पावर 6 मतलब अगर गुणनखंड आप करेंगे तो आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर 6। अब मैं 455 के गुणनखंड करूँगा तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5 गुणा 7 गुणा 13। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो q है उसकी वैल्यू देखो, 5 तो यहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा 7 और 13 भी आ रहा है ना। तो मैंने बोला था 2 या 5 के अलावा अगर कुछ भी आता है तो उसका मतलब वो अशांत होगा और साथ में आवर्ती भी होगा, तो वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा अशांत आवर्ती। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न यही है इसमें, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, ठीक। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो यहाँ पे पहले 15 के गुणनखंड करो। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 5 और बटे में इसके गुणनखंड करेंगे तो देखो इसके गुणनखंड ये आएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी बार आ रहा है, 2 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2। तो इसको मैं 5 गुणा 5 फिलहाल लिख देता हूँ, क्योंकि 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे। अब देखो ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं इसको इससे कैंसिल करता हूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3/2 की पावर 6 इंटू 5। अब देखो आपको ये कैंसिल करना काफ़ी ज़रूरी है। क्यों यहाँ कैंसिल करना ज़रूरी, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मैंने लिख दिया 14 बटे में 2 गुणा 7, ये अगर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा कि ये शांत है या अशांत है। तो ये तो शांत है, शांत है मतलब शेषफल तो इसमें 0 मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे तो 7 आ रहा है ना, जबकि हमने बोला कि या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 7 आ रहा है। तो इसका रीज़न क्या है शांत होने का, क्योंकि अब जो 14 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 गुणा 7 और बटे में ये भी हो जाएगा 2 गुणा 7, ठीक है। या यहाँ पे 14 की जगह पे 21 ले लो, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ हो रही है ये। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणा 7। अब आप देख रहे होंगे कि 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास मिल रहा है 3/2। अब 3/2 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो शेषफल है वो 0 मिलेगा, मतलब बटे में आप देख रहे होंगे कि 2 आ रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे कितना आ रहा था, यहाँ पे 7 भी आ रहा था।
तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल करो, तब लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा उसमें चेक करो 2 और 5 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारा शांत। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो 29 के गुणनखंड तो नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे 29 ही होगा। अब 343 के गुणनखंड हम कर सकते हैं। 343 का अगर मैं गुणनखंड करूँ तो ये हो जाएगा 7 7 7। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 29 बटे में 343 की जगह 7 की पावर 1 2 3 आ रहा है, तो 7 की पावर 3 ही हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे बटे में न तो 2 आ रहा है न 5 आ रहा है, तो 7 आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा अशांत। ठीक, तो ये वाला भी हो गया। अब इसमें भी देखो डायरेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है, तो 23 के गुणनखंड तो होंगे नहीं, और बटे में 2 और 5 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो पहले मुझे 129 के गुणनखंड करने होंगे। तो 129 के गुणनखंड तो ये होते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 गुणा 43, और बटे में ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। अब देखो इसको हम यहाँ पे देख रहे होंगे और सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब ये कटेगा नहीं, तो और यहाँ पे 2 और 5 तो आ रहे हैं, बट साथ में 7 भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, या तो केवल 2 चाहिए, या तो केवल 5 चाहिए, या 2 और 5 दोनों चल सकते हैं, बट इसके अलावा और कुछ नहीं चल सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 7 आ रहा है, तो ये भी निकल गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, वैसे ही 15 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 3। अब देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको इससे काट दो, तो ये हो जाएगा 2 बटे में 5। अब देखो बटे में मुझे 5 मिल रहा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारा, शांत हो जाएगा। वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 35 के गुणनखंड होंगे 7 गुणा 5, और 50 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 पंजे 25 दूनी 50। तो देखो 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे आ रहा है 7 बटे में 2 गुणा 5। अब देखो 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारा, शांत। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो 77 के गुणनखंड होंगे 7 गुणा 11, तो 11 7 77 होता है, और 210 के गुणनखंड अगर मुझे करने हैं तो 210 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 21 गुणा 10। अब 21 के गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणा 3, और 10 के करेंगे तो 5 गुणा 2। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या क्या आ रहा है, 7 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 2। अब 7 से देखो ये 7 कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे 3 किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब ये हो जाएगा 11 बटे में 3 गुणा 5 गुणा 2। अब केवल मुझे 5 और 2 चाहिए, बट यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको शांत और अशांत वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अशांत और साथ में आवर्ती भी होगा। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।